हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। हालांकि मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग का ये कमेंट था कि नहीं सर, पहले आप जो है पूरा चैप्टर कर दीजिए, फिर उस पूरे चैप्टर के हिसाब से जो है आप जो है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताइए। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैंने पहले हीटिंग इफेक्ट का वीडियो बनाया और इसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपके सामने। तो आइए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, जनरल ऑब्जर्वेशन लीजिए, कई बार आप देखेंगे कि जब किसी भी अप्लायंसेस में वायर के थ्रू करंट फ्लो होना शुरू होता है तो वो हीटेड होने लगता है। अप्लायंसेस को आप छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, या वायर को आप छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब किसी वायर के थ्रू या अप्लायंसेस में फ्लो करती है तो ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर हीट एनर्जी में चेंज कर जाता है, तभी तो वो वायर गर्म हो जाते हैं, अप्लायंसेस गर्म हो जाता है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज क्यों होती है, कैसे होती है। तो स्टूडेंट, आप लोग को याद होगा हम लोग प्रीवियस के कुछ वीडियो में रेसिस्टेंस डिस्कस किए कि भाई जब भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है तो वो आयन के साथ जाके कोलाइड करता है और उसको थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसको रेसिस्टेंस बोले। तो उसी फेनोमेनन के कारण वो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव किए, ये इस तरह का एक फिगर भी बताए थे आप लोगों को याद होगा रेसिस्टेंस में, कि जब भी आप ये ऐसे देते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो सारे मूव करने लगते हैं, लेकिन जो आयंस होता है वो एज इट इज रह जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आयन से क्या होता है, कोलाइड करता है, और उस कॉलिजन में स्टूडेंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज का कॉलिजन होगा तो हीट होगा। तो इस कॉलिजन के कारण ही स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक पार्ट हीट में चेंज। तो डायरेक्ट वे में हम ये कहेंगे कि रेसिस्टेंस की वजह से होता है, क्योंकि ये तो रेसिस्टेंस ही है ना। तो अगर वन लाइन का कोई क्वेश्चन आए कि किस फैक्टर के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में चेंज होता है, तो क्या बता देंगे स्टूडेंट, रेसिस्टेंस। जिस वायर का ज्यादा रेसिस्टेंस होगा वो ज्यादा गर्म होगा, और जिस वायर का कम रेसिस्टेंस होगा वो कम गर्म होगा। इसीलिए स्टूडेंट कहा जाता है कि कोई भी जो वायर हम लोग यूज करें वो लो रेसिस्टेंस। तो ये हीटिंग इफेक्ट है स्टूडेंट, कि ड्यू टू रेसिस्टेंस some part of electrical energy in a conductor converted into heat energy। अब स्टूडेंट, ये बोर्ड पे मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, ये है उस हीट एनर्जी का कैलकुलेशन, कि भाई कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर ये कैलकुलेट करना आ गया तो कैसे करेंगे। तो सपोज कर लें स्टूडेंट कि ये V वोल्टेज है सेल का, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी वजह से I करंट फ्लो हो रहा है, और सर्किट में हमने रेसिस्टेंस कितना लगाया है, R। तो स्टूडेंट, हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसका फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। इस फॉर्मूले को 2-3 फॉर्मेट में और लिखा जा सकता है स्टूडेंट, V स्क्वायर बाई R इंटू T, ऐसे भी लिख सकते हैं। I स्क्वायर RT जो लिखे हैं, तो I स्क्वायर R को स्टूडेंट V स्क्वायर बाई R भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है देख लीजिए स्टूडेंट, I स्क्वायर, तो I स्क्वायर को लिखेंगे V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और ये R यहाँ पहले से है तो R आप कैंसिल कर सकते हैं, V स्क्वायर बाई R इंटू T। और एक लिख सकते हैं स्टूडेंट, H इज इक्वल टू I स्क्वायर, तो I इंटू I भी लिख सकते हैं। I स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, I इंटू I, और IR को कहते हैं स्टूडेंट V, तो H बराबर VIT भी लिख सकते हैं। तो ये कोई भी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट। अब जैसे IRT दिया हुआ है तो ये यूज करिए, VRT दिया हुआ है तो ये यूज करिए,
VIT दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे। लेकिन अब है कि ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से आया, कहाँ से? तो स्टूडेंट 2 लाइन का है, बहुत इजीली समझ जाएंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस वाले वीडियो में पढ़ा था कि V = W/Q। अब यहाँ से क्रॉस स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो W = VQ, V = IR, विच लॉ स्टूडेंट? ओम्स लॉ। और I = Q/T, ये एकदम इनिशियल वीडियो में पढ़े। तो यहाँ से Q का वैल्यू I × Q हो जाएगा। तो V के जगह पे हमने IR पुट कर दिया और Q के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? IT। तो वर्क डन हो गया I² RT। अब सवाल ये है कि ये तो वर्क डन आया, तो हम इसको हीट क्यों कह रहे हैं? तो स्टूडेंट ये इंटर रिलेटेड है। रेसिस्टेंस की वजह से मैं बताए थे कि हीट प्रोड्यूस होता है, और रेसिस्टेंस क्या था? तो फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता था। तो स्टूडेंट जब जब फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, मैं चल रहा हूं स्टूडेंट और किसी से टकरा जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो फिर से चलने के लिए मुझे कुछ वर्क करना ना पड़ेगा फिर से चलने के लिए, और जितना मैं वर्क करूंगा उतना मेरा एनर्जी जो है क्या होगा? यूज हो जाएगा। तो वही यहाँ भी है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोलाइड करता है फिर से वो चलने के लिए एक एनर्जी यूज करता है, और जितना वो एनर्जी यूज करता है स्टूडेंट वही बार बार हीट में चेंज होता है। तो इसीलिए मैंने वर्क डन को हीट लिखा कि जब वो एनर्जी यूज करेगा तो यहाँ से वर्क डन होगा उसमें, क्योंकि बिना वर्क डन के एनर्जी नहीं आता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए हर कॉलिजन के बाद, तो क्या होगा? वर्क डन। तो जितना वर्क डन उतने एनर्जी, और वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी। तो आप इसको यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि वर्क डन = काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है? हीट एनर्जी। इसीलिए हम डायरेक्ट वर्क डन को हीट लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट हीट एनर्जी। तो जब भी न्यूमेरिकल आए हीट एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले से आप उसको जो है क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब आइए स्टूडेंट अगले टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिकल पावर की ओर बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है स्टूडेंट? द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टूडेंट जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, जैसे बल्ब है तो बल्ब कुछ एनर्जी कंज्यूम करता होगा स्टूडेंट। आप लोग देखेंगे हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लिखा हुआ रहता है कि वो कितने वाट का है। अगर कोई 100 वाट का है स्टूडेंट, इट मीन्स अप्लायंसेस कंज्यूम 100 जूल एनर्जी पर सेकंड। 100 वाट का है, इसका मतलब 100 जूल कंज्यूम करेगा पर सेकंड। तो वही है स्टूडेंट, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस इन 1 सेकंड, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये 9th में भी स्टूडेंट आप पढ़े थे। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम भी कह सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन फाइंड किए थे I² RT, तो TT कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? I² R। और अभी हम बताए थे इसको V² R भी लिख सकते हैं बाई R, और इसको VI भी लिख सकते हैं। SI यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? वाट। अदर यूनिट किलोवाट, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं एक बार थोड़ा सा फिर से आपको अच्छे से समझा दूं। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी में भी है कि किसी बल्ब पे 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है? 220 वोल्ट 100 watt is written on the bulb. What is the meaning of this statement? What do you understand by this statement? ये
ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए स्टूडेंट एकदम लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, वही आपको एग्जाम में लिखना है कि इट मीन्स द appliances must be operated at potential difference 220 वोल्ट। पहले ये लिखना है। इसका मतलब है कि ये जो भी अप्लायंसेस है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट होगा, 220 वोल्ट। ये फर्स्ट लाइन लिखना है इसको। सेकेंड लाइन लिखना है कि when it is operated at 220 वोल्ट it consume 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड। यानी जब इसे 220 वोल्ट पे चलाया जाएगा तब ये 100 जूल पर सेकेंड लेना शुरू करेगा एनर्जी। तो पूरा मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये जिस पे भी लिखा हुआ इसका मतलब है कि ये अप्लायंसेस चलेगा 220 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस, और जब ये 220 वोल्ट पे, जब इसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तब ये 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि मान लीजिए सर इसको 220 ना मिलके 200 वोल्ट मिला तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं स्टूडेंट, इसका प्रॉपर है 220 और मिल कितना रहा है 200, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, खराब भी हो सकता है। लेकिन अगर वर्क करेगा भी तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और एनर्जी भी 100 जूल नहीं लेगा, कुछ दूसरा। तो ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि अगर ऐसा लिखा है तो ये इतने पे ही चलेगा और इतने वोल्टेज मिलने के बाद ही ये 100 जूल लेगा। अगर इसको 200 वोल्ट मिलने लगा तब ये 100 जूल पर सेकेंड नहीं लेगा, कुछ कम लेगा। तो ये है स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझेंगे और पावर का जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो इस 3 फॉर्मूले पे बनेगा, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R और V I। तो ये स्टूडेंट पावर का फॉर्मूला। अब आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी है पावर से ही रिलेटेड, बार बार पूछा जाता है और कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इसमें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड रेसिस्टेंस। पावर और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है? तो जिनको ये फॉर्मूला याद रहता है वो लिख देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आर नीचे में है, और जिनको वो फॉर्मूला इस समय एग्जाम देते समय माइंड में आ जाता है वो लिख देते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट ये दोनों सही हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग कोई एक ही सही होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में ये लिखना है और किस क्वेश्चन में ये लिखना है। तो स्टूडेंट ये देख लीजिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट आपको दे दिया तो ये लिखना है, और यहां देखिए स्टूडेंट अगर करंट आपको कांस्टेंट दे दिया तो ये लिखना है। यही अंतर है स्टूडेंट। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट then power is inversely proportional to resistance. More resistance, less power. Less resistance, more power. लेकिन अगर दे दिया है स्टूडेंट कि नहीं करंट कांस्टेंट, तो फिर वो कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। मोर रेसिस्टेंस मोर पावर, लेस रेसिस्टेंस लेस पावर। तो इसमें ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो ये चलेगा, और अगर कॉम्बिनेशन सीरीज है तो वो चलेगा, क्योंकि पैरेलल में स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है और सीरीज में स्टूडेंट क्या कांस्टेंट होता है,
तो ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये दोनों रिलेशन भूलेंगे नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़े, हीट का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला। अगले वीडियो में हीटिंग इफेक्ट का जो कुछ कॉमर्शियल यूज है वो BOT यूनिट और इससे रिलेटेड एक दो यूनिट, यानी अगले वीडियो में स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर कम से कम 3-4 वीडियो स्टूडेंट हम लोग इसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और तब जाके ये चैप्टर, यानी 3-4 क्लास और तब ये चैप्टर फुल प्रूफ हो जाएगा। फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाएंगे बहुत इजीली। ओके स्टूडेंट।